Sakshi IAS. Hi guys, welcome to Sakshi IAS, the name you can trust. तो गाइस ये हमारे चैनल का लोगो है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और क्योंकि हम अब डेली आने वाले हैं। तो गाइस माय नेम इज़ रघुनंदन, आई हैव डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए इन एचआर। आई लव टू हेल्प अदर्स एंड टीचिंग इज़ माय पैशन। तो गाइस आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंस के लिए। और आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी पता होना चाहिए हर चीज़ कि कल को भाई जाके तुमने देश की सिक्योरिटी संभालनी है, सिक्योरिटी फोर्सेस को तुम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपको एक एक बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ पता होनी चाहिए। ये GS3 की सीरीज़ हमने जो स्टार्ट करी है उसके अंदर ये आता है, ठीक है। तो गाइस इसको आप रेगुलर बेसिस पे देखिएगा, पूरा हम कोर्स डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दिस वीडियो कोर्स यू डोंट नीड टू फॉलो एनीथिंग एल्स। आप मैंने बताया हुआ कहाँ से सोर्सेज को फॉलो करना है, वो मेरे पिछले GS3 वाले वीडियोस आप देख सकते हो कि हाउ टू कवर GS3। उसमें इंटरनल सिक्योरिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये रेगुलर रहेगा गाइस, इसके काफ़ी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो आप इसको फॉलो कर लेना। 10-10 मिनट्स की एक वीडियो होएगी, ठीक है। तो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा। इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है लिंकेज, ठीक है, बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद है सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसके बाद वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस। इन सिलेबस को मैंने इन डिटेल बताया हुआ है उस वीडियो में GS3 के, हाउ टू कवर GS3। उसको आप जाके देख लेना कि क्या क्या हमने कवर करना है। चलिए सॉरी, स्टार्ट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है गाइस? देखो, दो तरह की सिक्योरिटी होती है, एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ठीक है। अब इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है? इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स द प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, maintaining law and order, upholding sovereignty of country within the border of country from disruptive and एंटी नेशनल फोर्सेस। क्या मतलब है इसका? कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, और उसके साथ साथ क्या करना है, जितने भी एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनसे देश को बचा के रखना है। और ये काम कौन करता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस करते हैं, और स्टेट की खुद की पुलिस फोर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। और ये किसको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। अब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करता है? जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो कंट्री को बचाती है फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रेट से। जैसे कि पाकिस्तान हम पे कभी भी अटैक कर सकता है, चाइना कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। तो टेररिज्म और वार से बचाती है इंटरनल सिक्योरिटी, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है, ठीक है। अब बार बार इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ टर्म्स आएगी, हम एक बार वो टर्म्स को देख लेते हैं। पहला है एक्सट्रीमिज्म। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है पर उसको माइंड मत करना, कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म क्या है? इट इज़ द परसेप्शन ऑफ अस वर्सेस देम, मतलब हम, और देम मतलब वो। जो लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम से अलग करते हैं, ठीक है, उन्हें हम बेसिकली क्या करते हैं, वो कहते हैं हम एक अलग ही हस्ती है, ठीक है। जैसे नक्सलिज्म लोग हो गए, ये लोग अपने आप को एक्सट्रीमिज्म जो आ जाते हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हम अलग है वो अलग है, ठीक है। इनके लिए बेसिकली काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी, जिसमें डेफिनेशन लिखी हुई बेसिकली कि एक्सट्रीज्म इज ए वोकल और एक्टिव ऑपोजिशन टू आवर फंडामेंटल वैल्यूज़। मतलब उनका खुद का लॉ है, खुद की डेमोक्रेसी है, खुद की लिबर्टी है, खुद की टॉलरेंस है, डिफरेंट बिलीफ है। तो वो एक्सट्रीम लोग हैं, ठीक है, उनका सब कुछ अपना अपना है। नेक्स्ट इज इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी क्या है? इंडियन सब कन्वेंशनल डॉक्ट्रिन डिफाइंस इंसर्जेंसी एज ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड struggle by the section of population against state usually with foreign support। फॉरेन सपोर्ट मिल जाता है जब, ठीक है। तो इंडियन सब कन्वेंशनल डॉक्ट्रीन डिफाइंस इंसर्जेंसी एज ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड स्ट्रगल। खुद का आर्म्ड स्ट्रगल प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है कुछ सेक्शन के द्वारा, मतलब इंडिया के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन है जो इंडिया के ही अगेंस्ट, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उनको यूजुअली फॉरेन सपोर्ट मिलता है, ठीक है। नहीं, उसे कहते हैं इंसर्जेंसी। मतलब हमारे ही मुल्क में, ठीक है, रहते हुए हमारा ही नमक हराम कह लो, जैसे जिसे कुछ लोग हैं, वो कुछ सेक्शन है लोगों का, ठीक है, वो इकट्ठे हुए वो अगेंस्ट स्टेट, मतलब भारत के अगेंस्ट ही, ठीक है। नेक्स्ट इज मिलिटेंसी। मिलिटेंसी क्या है? इट इज़ अ कंडीशन विच एक्सपीरियंसिस यूज ऑफ वायलेंस एम्ड एट प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू कंसीड द डिमांड ऑफ लीडर। जो लीडर होता है उसकी डिमांड्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, दैट इज़ मिलिटेंसी। और अपना राज करना, ठीक है,
दैट इज़ मिलिटेंसी। जो है जैसे कई बार आर्मी का राज हो जाता है, ठीक है, लीडर्स की नहीं सुनते, फिर जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं उनको क्या कर देते हैं, वो कंसीड कर देते हैं और खुद कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मिलिटेंसी। टेररिज्म आपको पता ही है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट 2012 ने भी कहा था कि जो टेररिज्म क्या होता है, जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेंटी को हर्ट करे, ठीक है, उसे हम टेररिज्म कहते हैं। और दैट वायलेट्स इंडेंजर्स द पर्सनल लाइफ, causes damage to property, serious risk to public health and safety, and when it disrupts the economic system। अब हम बात करते हैं भाई इंटरनल सिक्योरिटी की नीड क्या है या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, रूल्स एंड लॉस बनाते हैं ये, ठीक है, अगर इंटरनल सिक्योरिटी नहीं होगी किसी का भी राज चलेगा, कोई कुछ भी कर लेगा, ठीक है। सॉवरेन पावर है लोगों की, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना, नेशनल सॉवरेंटी को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिया के जो टेरिटरी बनी है उसके अंदर घुसपैठ नहीं हो सकती। इंडिया राइज टू राइटफुल प्लेस इन इंटरनेशनल अफेयर, पूरे विश्व में हमारा नाम हो, इंटरनेशनल प्लेस बने, ठीक है। पीसफुल इंटरनल इन्वायरमेंट, इंडिया के अंदर भी शांति रहे, और प्रॉस्पेरस, शील्ड फ्रॉम रिस्क ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, लोगों की लाइफ और लाइवलीहुड सही रहे। और ये काम यूजुअली पुलिस फोर्स या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस करते हैं। उसके बाद डिस्टेबलाइजिंग अ कंट्री थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इज मोर इकोनॉमिकल एंड लेस ऑब्जेक्टिनेबल, एंड पर्टिकुलरली व्हेन डायरेक्ट वारफेयर इज नॉट एन ऑप्शन, इंटरनल बॉर्डर्स कैन नॉट बी वायलेटेड। सो डिस्टेबलाइजिंग अ कंट्री थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आती है उससे बचाना, ठीक है, डायरेक्ट वारफेयर ना हो सके, ठीक है, ऐसा ये इंटरनल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस है। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस है, अब कुछ पॉइंट्स वाइज हैं। पहला है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखते हैं, टेररिज्म, नक्सलिज्म, इन सब से बचाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर इंटरनल सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो लोग कानून की जो है उल्लंघना करते रहेंगे। डोमेस्टिक पीस बना के रखते हैं, हारमोनी बना के रखते हैं। सिक्योरिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूनिटी, की हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा देखो गाइस, जिस मुल्क में शांति नहीं होगी वहाँ पैसा भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने देखा ही है कई कंट्रीज़ में जहाँ वो फिर इकोनॉमिकली भी फेल हो गए, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या था, नेशनल थ्रेट था, सिक्योरिटी था, वॉर चल रहा था, क्राइसिस आ गए थे, तो इकोनॉमिकल एंड स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्रेट्स हैं, ठीक है, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र ने बताए हैं कि 4 तरह के थ्रेट्स होते हैं हमारे, एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरनली एडिड एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडिड इंटरनल। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक्सटर्नल में क्या आ जाता है, जैसे टेररिज्म, वार, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, ठीक है, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल में हमारे खुद के ही है, जैसे नक्सलिज्म हो गया, कम्युनल एक्टिविटीज़ हो गया, वायलेंस हो गया, ठीक है, लोन वॉल्फ अटैक हो गया। फिर इंटरनली एडिड एक्सटर्नल मीन्स अंदर से लोग पैसा दे रहे, सपोर्ट पर बाहर से मिल रहा है, ठीक है, सम सेपरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को विद इन द कंट्री ही फॉरेन नेशन से क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नली एडेड मीन्स फंडिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम एजेंसीज लाइक ISI, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, अंडर दिस, तो इन लोगों के जो है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नली एडेड। उसके बाद ये फोटो है एक, ठीक है, उसमें बताया हुआ और कौन कौन से थ्रेट होते हैं, हम ये आगे पढ़ेंगे सारे फैक्टर्स को, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी इसमें आता है, इंटेलिजेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन, गवर्नेंस, पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो इंडिया की है वो मिक्स है इन सब का, ठीक है, ये जो 4 थ्रेट हैं, ये चारों ही थ्रेट हैं हमारे को, ठीक है। सो उसके बाद मिक्स है। फिर आजकल अगर हम बात करें तो एक नया कंसेप्ट भी है, डिजिटल एज, साइबर क्राइम्स बहुत आ रहे हैं, तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो इनको अलग नहीं हम समझ सकते। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हमारा दिन ब दिन बदल रहा है, ठीक है, जो कि फिर इंटरनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे म्यांमार में क्या हुआ, रोहिंग्या का परसिक्यूशन हुआ, ठीक है, नई प्रॉब्लम बन गई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कंट्री की। फिर ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इश्यूज आ गए, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, तो ये सब इंटरनल सिक्योरिटीज़ को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर USA ने अफगानिस्तान से जो फोर्सेस वापस बुला ली थी, रीमर्जेंस हुआ, तालिबान फिर आ गया, डिस्टेबलाइज होगी, इससे इंडिया को भी एक फैक्टर है, इंडिया की को भी खतरा आ जाता है इससे। तो कहने का मतलब जो फॉरेन अफेयर्स भी हो रहे हैं उससे इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ता है, देयर फोर टोटली ग्लोबलाइज्ड है ये कंसेप्ट, और डिजिटलाइज भी है, ठीक है। सो इंटर रिलेटेड है, इसको हम अलग नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं क्योंकि 10 मिनट्स की फिर वीडियो हो जाएगी, तो मैं पार्ट्स में लाऊंगा 10-10 मिनट्स के। यहाँ तक का क्लियर है? कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और
क्या ये आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, मुझे ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। और क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, हम लास्ट तक चलेंगे। टोटल इंटरनल सिक्योरिटी के 190 पेजेस हैं, ठीक है, हमने कवर करने हैं। तो इसको अभी हमने सिर्फ 3 पेज ही कवर करे हैं। सो कहने का मतलब है बहुत मेहनत चाहिए। प्लीज़ मेरे को मेरा आपका लोगों का साथ चाहिए। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरा GS3 इसी तरह करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक उठाएंगे और एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पॉइंट्स लिख दिए, क्यों मैंने इन डिटेल नहीं लिखा। देखो गाइस, मेंस में क्या होता है, आपको अगर पॉइंट्स भी याद रह जाते हैं ना तो तुम आसपास का खुद से लिख सकते हो। पर क्या होता है, प्रेशर में पॉइंट्स ही नहीं याद रहते। तो ये जो पीपीटीज मेरा बनाने का पर्पस है ना, वो यही है कि तुम्हें फॉर्डर मटेरियल मिल जाए, ताकि तुम्हारे पास कंसेप्ट हमेशा हो दिमाग में कि यार ये चीज़ें मुझे लिखनी है। ये मैंने इसलिए आपको बना दिया ताकि आपको ये चीज़ें वहाँ लिखनी है और आपको वो पॉइंट्स क्लियर हो दिमाग में, ठीक है। सो चलिए चलते हैं, अगले लेसन में मिलते हैं जिसमें हम आगे का डिस्कस करेंगे। आज हम काफ़ी हद तक कवर करेंगे। और गाइस, ये हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। अगर मेरी गाइडेंस में आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है। ये व्हाट्सअप नंबर पे अपन इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आपको शेड्यूल और मेंटरशिप मेरी मिलेगी, जिसके तहत आप जो है डे टू डे बेसिस पे मुझे अपडेट करोगे कि आपने कितने टारगेट्स कंप्लीट करे। तो उस हिसाब से हम फिर आगे चलेंगे, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए। उस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ताकि पता लग जाए आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके गाइस।